नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव का। आज अपने मुद्दे पर हम बात करेंगे बारामती चुनाव क्षेत्र का, जहां पर सुप्रिया सुले जी और सुनेत्रा ताई जी खड़े हैं। वहां पर पवार जी, उनके साथ बीच में एक लड़ाई चल रही है। लेकिन इसमें जो है सुप्रिया जी जो है थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेल रही है। उन्होंने कहा है कि पवार साहब को बीजेपी खत्म करना चाहती है इस चुनाव में, और लोग जो है इस पर सहयोग करें हमारे, और हमें जिता कर। अगर हम हार गए तो समझ लो पवार साहब ही हार गए पूरे महाराष्ट्र से। क्या इसके पीछे की राजनीति, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। सर क्या कहेंगे सर, पवार साहब की राजनीति खत्म हो रही है 2024 में? सर दो बातें हैं जी। आज सुबह मैंने अजीत दादा को जी मेरे मित्र के थ्रू मैसेज भेजा है कि पवार साहब ने एक बड़ी गलती की है। उन्होंने बोला है कि ये जो सुनेत्रा वहिनी है वो बाहर की पवार है, वो घर की पवार नहीं है, और सुप्रिया जो है वो घर की पवार है। तो मैंने उनको उसमें मैसेज में बोला है कि आप एक नया ये करो कि आप सुड़े को वोट देंगे या पवार को। मैं बोला ये मुद्दा अभी तक किसी ने निकाला नहीं है कि ये तो मैके से चली गई, ससुराल गई। अब ये इसको ससुराल का ही नाम लगाना चाहिए। सुप्रिया सुळे पवार जो है वो सुळे बेसिकली है अभी। तो ये अगर 40 साल शादी के बाद भी आपकी बहू नहीं होती है या पवार नहीं होती है तो तुम कैसी सुळे की पवार ये कर रही हो। बिल्कुल। तो मैंने उनको एक नया मुद्दा दिया है कि आप पूछो कि आप सुळे को वोट दे रहे या पवार को, उसको अलग करो। ऐसा एक नया मुद्दा दिया है। रोज मैं बहुत सारे लोगों को, सुप्रिया जी ने कभी पवार लिखा क्या? नहीं लिखा ना। शादी के बाद कहाँ लिखा उन्होंने? नहीं, सुप्रिया सुळे ही लिखते थे। हाँ, तो आप सुळे को देंगे या पवार को देंगे, ये एक मुद्दा दिया है। दूसरी बात उसने जो कहा है कि पवार साहब को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, तो ये बात झूठ नहीं है सर। ये बात झूठ नहीं है। जो पवार साहब को अभी अगर फिनिश नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लोकसभा इलेक्शन में अगर ये होता है जी उनका पराभव, तो सर उनका पूरा पार्टी भी खत्म हो जाएगा। फिर पार्टी में जयंत पाटिल से लेकर सब इधर आ जाएंगे, अजीत दादा के साथ आएंगे, बीजेपी में जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो उसका दावा जो है वो सच है। और वो ऐसा होगा क्या, शरद पवार खत्म होंगे ये इससे? इसका जवाब नहीं है, नहीं ऐसा है। क्योंकि शरद पवार जब तक जिंदा है तब तक शरद पवार है। जब तक शरद पवार जिंदा है वो शरद पवार है। और अजीत पवार क्या है ना, गुरु अपने चेले को सब डांव सिखाता है मगर एक रख देता है। वैसे सब सिखा दिए होंगे तो भी एक रख दिया होगा इन्होंने जी। तो वो निकालेंगे कुछ ना कुछ। और दूसरी बात यह है कि अभी महाराष्ट्र में जितने भी बीजेपी विरोधी हैं, जितने भी मोदी विरोधी हैं, जितने फडणवीस विरोधी हैं, जितने मराठा भी हैं, वो अजीत दादा से ज़्यादा पवार साहब की ओर देखते हैं। उनका नेता पवार साहब है। मगर अभी ऐसा हो रहा है कि अजीत दादा भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। लगाना ही पड़ेगा ना सर। हाँ, उन्होंने परसों मैं बोला, उन्होंने मैसेज दिया कि वो आगे बड़ा गेम खेलना है। अगर अभी कम पड़ गया तो शर्त लगाना बंद करो, तुम हारोगे। क्योंकि सुनेत्रा वहिनी आ रही है, अगर वो नहीं आने वाली थी तो मैं उसको टिकट ही नहीं देता था, पार्थो को खड़ा करता था, ऐसा भी बोला है उन्होंने। तो ये बात सही है कि खत्म करना चाहती है क्या, तो हाँ करना चाहती है। होंगे क्या, इसका उत्तर है नहीं। उल्टा ऐसा हो जाएगा कि उनका 2 या 3 ही हजार थे, उसके बदले 4 या 5 हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि बीजेपी को 35 या 37 मिलेंगे, तो सीधा बोलता हूँ कि 10 या 11 इनको मिलेंगे, 10, 11, 12 महाविकास को। तो उसमें सर राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस की बढ़ेगी, शिवसेना की बढ़ेगी, जो है अभी उससे बढ़ेगी। शिवसेना की कम होगी क्योंकि उनके 18 थे, उनकी बहुत ही कम हो जाएगी, 3 या 4 तक जाएंगे, मगर जाएंगे। तो सर मुझे लगता है कि सुप्रिया की इसमें दम है कि वो शरद पवार को ख़त्म करना चाहती है बीती हुई। क्योंकि शरद पवार जब तक है तब तक महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो फडणवीस और बीजेपी के अनुकूल नहीं होगी। वो बड़ा उसमें अड़ंगा है। तो ये सही है सुप्रिया जो बोली, मगर ऐसा होगा क्या, इसका जवाब भी ये है नहीं होगा।
सर चुनाव में आप जो 4 जून को तो हम देखेंगे ही किसको कौन कितने पानी में है, तो अभी हम क्या आकलन लगा सकते हैं कि पवार साहब और अजीत दादा में लोकसभा में आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं, वोट ऑफ परसेंटेज भी और सीट भी? सर सीट के हिसाब से हमको पब्लिक से ऑनेस्टली ये करना है, क्योंकि कल 4 जून को हमको ये लोगों ने ये नहीं पूछना चाहिए थे सर आप क्या बोले थे और क्या निकला। सर अजीत दादा से 1 सीट ज़्यादा शरद पवार की आएगी। 1 सीट ज़्यादा है, 1 सीट ज़्यादा। अब वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो उसका मुझे अंदाजा नहीं होता है, उसके बारे में कभी मैं सोचा नहीं हूँ, अभ्यास भी नहीं किया हूँ। जो क्योंकि वोट तो बटेंगे ना, वोट तो बटेंगे ना सर। हाँ नहीं, मगर सर वोट बटेंगे वो अजीत दादा शरद पवार में ऐसे बटेंगे, वो ऐसी जगह कम है जी। महायुति और महाआघाड़ी में बटेंगे, तो महाआघाड़ी में ये भी है। नहीं अभी अजीत दादा की वजह से जैसे बारामती है और भी जैसे जगहों पर जहाँ पर पवार साहब का क्षेत्र है, सातारा वगैरह जैसे पूना है, माडा है, सब जगहों पर जो जहाँ जहाँ पवार साहब खड़े हैं, उनके लोग खड़े हैं, वहाँ पर तो अजीत दादा के भी लोग बीजेपी उसी हिसाब से टिकट दी है कि उनके टक्कर में वो सब जगह ऐसा नहीं है। अभी सर सातारा में उदयन राजे भोसले जो है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, बड़े उन्होंने क्या बोलते हैं जोर लगा कर लिया है वो, मगर वहाँ पे राष्ट्रवादी का उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पे शिवसेना का उम्मीदवार है शशिकांत शिंदे, ठाकरे गुट का यूबीटी का उम्मीदवार है। अभी ऐसा है कि शरद पवार ने शशिकांत शिंदे के पीछे पूरी अपनी ताकत लगा दी है। उन्होंने तय किया है शरद पवार ने कि कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए भी कोल्हापुर में शाहू महाराज जी का पराभव करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के असली छत्रपति वही रहे। उनकी मनीषा अच्छी नहीं है, वो सोचते हैं छत्रपति में से कोई प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, उनको महत्व मिलना नहीं चाहिए, मराठा समाज का छत्रपति मैं ही हूँ, ऐसा सोचते हैं पवार साहब। हाँ, तो वो उन दोनों को गिराएंगे। देखो सर, नहीं होगा सर, देखते हैं, सक्सेस नहीं होंगे उसमें, भले कोशिश कर ले, लेकिन आज लोग जो है दोनों को गिराए। उदयन राजे लास्ट टाइम हारे थे किसके खिलाफ हारे थे? राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के खिलाफ हारे थे, वो भी बूढ़े उम्मीदवार थे। वो पाटिल जो थे ना, श्रीनिवास पाटिल, वो बूढ़े आदमी थे। अपक्ष खड़े थे ना सर। कौन? उदयन राजे जी अपक्ष खड़े। हाँ, तो बीजेपी का कौन था? नहीं, शिवसेना का था ना वहाँ पे, कौन था याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन अपक्ष खड़े थे करके हारे थे, इसलिए इस बार बीजेपी के सिंबल्स लड़ रहे हैं। हाँ, मगर वो हारेंगे क्योंकि शरद पवार उनको जीतने नहीं देंगे। नहीं सर, देखते हैं, स्थिति अलग होगी। हम 4 जून को फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। जिस पॉइंट बात कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे कि हमने ये कहा था इस चुनाव मतलब कि सीट पर, इस सीट पे ये कहा था, उसको हम नोट करते जा रहे हैं। और शरद पवार को भी फिनिश करने का इरादा मतलब पॉलिटिकली जी बीजेपी का पक्का है, ये भी सच। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या मानते हैं कि पवार साहब की जो अभी इस समय चल रही है स्थिति और परिस्थिति, क्या 2024 यानी लोकसभा चुनाव के बाद क्या बदली हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बने रहिए ऐसी विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।